अस्सलाम वालेकुम बेटा, होप सो आप सब खैरियत से होंगे। फ़र्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स यूनिट 10 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ एक ओवरव्यू कर रहे हैं सारे फार्मूलाज का, ताकि आपको पेपर में काफ़ी हेल्पफुल हो, आपको चैप्टर पे प्रिपेयर करने में आसानी हो। तो सबसे पहले चैप्टर नंबर 10 में ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ चैप्टर का नाम है। सबसे पहली चीज़ जो आपने अपनी बुक के पहले पेज पे देखी होगी, जो कि आपके लिए याद रखने वाली है, इसमें जो सबसे पहला फार्मूला है डैट इज़ डिस्टेंस फार्मूला। तो डिस्टेंस फार्मूला तो बच्चे अक्सर आसानी से याद कर लेते हैं, लेकिन मैं फिर भी आपके साथ यहाँ डिस्कस कर रही हूँ। डिस्टेंस फार्मूला बेटा आपके पास क्या है कि अगर आपके पास दो पॉइंट्स हैं, एक पॉइंट आपके पास x1 y1 है, दूसरा पॉइंट आपके पास q x2 y2 है, आपने इन दोनों के दरमियान का डिस्टेंस फाइंड करना है। तो डिस्टेंस फार्मूला जो है वो p और q दो पॉइंट्स के दरमियान में डिस्टेंस फाइंड करने के लिए यूज़ होता है। बेसिकली ये डिस्टेंस फार्मूला यहाँ चैप्टर 10 में किस लिए गिवन है, ये अभी यूज़ करेंगे फंडामेंटल लॉ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री को प्रूव करने के लिए। तो आपने बेटा क्या करना है, इनके x कंपोनेंट्स माइनस कर देने हैं। x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर। x और y कंपोनेंट माइनस करके उनका स्क्वायर ले लें तो आपके पास जो है वो डिस्टेंस फार्मूला बन जाता है। दूसरी इसकी ऑप्शन ये है कि आपने, चूँकि आपको पता है आपने माइनस करके स्क्वायर ही लेना है, तो आप इस एक्सप्रेशन को ऐसे भी लिख सकते हैं x2 माइनस x1 का स्क्वायर y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो आपके पास बोर्ड में इसका MCQ भी आता है कि डिस्टेंस फार्मूला जो है, आपने दो पॉइंट्स के दरमियान में डिस्टेंस फाइंड करना है। आपकी बुक में एग्जांपल है जिसमें उसने डिस्टेंस फाइंड किया हुआ है, दो पार्ट्स हैं एग्जांपल के, लाजमी देखिएगा। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो बेटा आपके पास, नेक्स्ट देखें, हम स्टार्ट करते हैं बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ जहाँ से स्टार्ट होंगी। तो सबसे पहली चीज़ बेटा आपके पास फंडामेंटल लॉ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। अच्छा, इसमें ना एक मेरी बात ज़रा याद रखिएगा, बोर्ड में रिपीटेड टाइम MCQs आ चुके हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ट्रिग्नोमेट्रिक फंडामेंटल लॉ ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक। अक्सर बच्चे सोचते हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिक जो फंडामेंटल लॉ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री है वो कोई डिफरेंट चीज़ तो नहीं है। देखें, आपके पास जो फंडामेंटल लॉ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री है बेटा, वो कॉज अल्फ़ा माइनस बीटा का फॉर्मूला है। कॉज अल्फ़ा माइनस बीटा, ये जो आइडेंटिटी है, कॉज अल्फ़ा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फ़ा साइन बीटा। बेटा ये आपके पास फंडामेंटल लॉ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री है। ये आपके पास लाहौर बोर्ड में MCQ में आपके पास 4 ऑप्शंस पड़ी होंगी, आपने राइट ऑप्शन बतानी होगी कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ फंडामेंटल लॉ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। तो बेटा आप ये याद रखिएगा कि आपके पास जो फंडामेंटल लॉ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री है वो कॉज अल्फ़ा माइनस बीटा है। आपने इसको किसी और के साथ कंफ्यूज नहीं करना। और आपकी बुक में लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे इस फंडामेंटल लॉ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का प्रूव हुआ है। और फर्दर आपके पास यहाँ कंडीशन लिखी हुई है कि इसमें हम प्रूव करने के लिए अल्फ़ा को बीटा से बड़ा और बीटा को ज़ीरो से बड़ा, मतलब पॉजिटिव एंगल्स लेते हुए हम इसको प्रूव करते हैं। आप मेरी वीडियो एंड तक देखिएगा, आपको इंशाल्लाह फार्मूलाज को याद करने में काफ़ी हेल्पफुल होगा। और अगर आप में से किसी बच्चे को लगता है कि उसको फंडामेंटल लॉ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का प्रूव नहीं आता, तो आप काइंडली मुझे कमेंट में बताइएगा, मैं आपको उसका प्रूफ भी करा दूँगी। सो फंडामेंटल लॉ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री कॉज अल्फ़ा माइनस बीटा है। इससे जो है वो फर्दर आइडेंटिटीज़ डिडक्ट होंगी, जिसमें से सबसे पहली आइडेंटिटी कैसे डिडक्ट होती है कि अगर आप इसमें पुट कर दें बीटा की जगह पे माइनस बीटा, रिप्लेस कर दें बीटा को माइनस बीटा से, तो आप देखें यहाँ पे आप बीटा को माइनस बीटा से रिप्लेस करेंगे, ये आपके पास कॉज अल्फ़ा प्लस बीटा बन जाएगी। यहाँ बीटा को माइनस बीटा से रिप्लेस करें तो कॉज के एंगल का माइनस जो है वो एब्जॉर्ब हो जाएगा, आपके पास ये कॉज अल्फ़ा कॉज बीटा ही रहेगी। यहाँ साइन के एंगल का माइनस एब्जॉर्ब नहीं होगा, तो ये आपके पास जो रिज़ल्ट है ये साइन अल्फ़ा साइन बीटा माइनस आ जाएगा। अच्छा, अब आपने इसको याद कैसे रखना है, ज़रा इस बात को बेटा ज़रा समझिएगा। आपने अगर फंडामेंटल लॉ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री याद कर लिया है तो उसको मैं बच्चों को ऐसे याद कराती हूँ कि आप ज़रा पहले बेटा एक बात गौर करें। फंडामेंटल लॉ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री जो है वो आपके पास ये थी, कॉज अल्फ़ा माइनस बीटा वाली। तो आप देखें यहाँ पे आपके पास दो कॉज मल्टीप्लाई हो रहे हैं, यहाँ दो साइन मल्टीप्लाई हो रहे हैं। मैं ज़रा इसको भी विद इन बॉक्स कर दूँ ताकि आपको कुछ चीज़ें क्लियर हो जाएं। इसको याद रखने का तरीका क्या है, देखें यहाँ पे माइनस है तो दरमियान में क्या आएगा, प्लस, और अगर प्लस है तो दरमियान में क्या है, माइनस। तो इस मेथड से आप इसको इजीली याद कर सकते हैं। ये दो आइडेंटिटीज़ हैं, बहुत बेसिक है, इसको याद रखिएगा कि कॉज में एंगल माइनस हो रहा है, अल्फ़ा माइनस बीटा, और यहाँ पे अल्फ़ा प्लस बीटा। लाइक अगर आपको किसी क्वेश्चन में यहाँ पे
पाई बाय 2 प्लस अल्फ़ा लिख दिया जाए तो मीन्स दो एंगल प्लस हो रहे हैं या माइनस हो रहे हैं, तो आप ये वाली आइडेंटिटी वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट जो है वो आपके पास ये कॉज के बाद अब हमारे पास साइन के रिजल्ट्स आते हैं। ये याद रखिएगा, चैप्टर नंबर 10 में जितनी भी आइडेंटिटीज़ है वो यहीं से ड्राइव हुई हैं। थर्ड वन जो है वो मैं आपके पास लिख रही हूँ। थर्ड वन जो है वो आपके पास है साइन का रिजल्ट मैं लिख रही हूँ, साइन अल्फ़ा माइनस बीटा। साइन अल्फ़ा माइनस बीटा का फॉर्मूला देखें। अब इससे कंपेयर करें, इसमें कॉज के साथ कॉज है, साइन के साथ साइन है, इसमें भी सेम वैसा ही है, लेकिन साइन में आपने रिवर्स कर देना है। साइन अल्फ़ा के साथ बेटा आएगा कॉज बीटा, माइनस कॉज अल्फ़ा के साथ आपने याद रखना है क्या आएगा, साइन बीटा। अब इस रिज़ल्ट को आपने किस तरह से याद रखना है, इस तरह से देखिएगा, साइन के साथ कॉज है, कॉज के साथ साइन है, लेकिन साइन वाले फॉर्मूले में ये है कि अगर यहाँ पे माइनस है तो यहाँ भी माइनस है। कॉज वाले में ऐसा नहीं था, माइनस था तो प्लस है, प्लस है तो माइनस है, लेकिन आपका जो साइन वाला रिज़ल्ट है वो इससे डिफरेंट है। तो फोर्थ वन देखें, फोर्थ वन मैं आपके पास लिख रही हूँ साइन अल्फ़ा प्लस बीटा। तो साइन अल्फ़ा प्लस बीटा सेम यही वाला बेटा आपने लिखना है, साइन अल्फ़ा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फ़ा साइन बीटा। तो अब ज़रा इस वाले फॉर्मूले में देखें कि अगर आपके पास यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे भी आपके पास दरमियान में प्लस ही आएगा। अच्छा, इसके बाद आप देखें कि प्लस के साथ जब आप इसको सॉल्व कर रहे हैं तो आप यहाँ पे एक बात गौर से कर सकते हैं कि साइन के साथ आपके पास क्या है, कॉज मल्टीप्लाई हो रहा है, कॉज के साथ आपके साथ साइन मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ प्लस है तो यहाँ पे भी आपके पास क्या है, प्लस। ये चार रिजल्ट्स देखें बहुत बेसिक हैं, दोबारा रिपीट कर देती हूँ। कॉज अल्फ़ा माइनस बीटा में देखें दोनों कॉज दोनों साइन होंगे, यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस होगा, इसी तरह यहाँ प्लस है तो यहाँ पे माइनस। लेकिन साइन वाले फार्मूलाज में आपकी कंडीशन डिफरेंट है, साइन के साथ कॉज और कॉज के साथ साइन है। आप बेटा ज़रा आप वीडियो जब आप देख रहे हैं तो साथ साथ अगर आप इसको लिखेंगे ना तो लिखने से आपकी काफ़ी प्रैक्टिस हो जाएगी। इसके बाद जो अगले दो फार्मूलाज हैं, ऑफ कोर्स जाहिर है अगर हमने साइन और कॉज के लिखे हैं तो अब हमें टैन की तरफ जाना पड़ेगा। टैन के जो फार्मूलाज हैं वो किस तरह से लिखते हैं, अब वो ट्राई करते हैं। और जो टैन वाले प्रूव हैं उनका तो जो रिज़ल्ट है वो लाहौर बोर्ड में शॉर्ट क्वेश्चन में प्रूफ के लिए भी आता है, तो मैं देखती हूँ कि आपके साथ ज़रा उसको भी डिस्कस करते हैं। तो फिफ्थ वन आपके पास फार्मूला बनेगा टैन अल्फ़ा माइनस बीटा का। अब टैन अल्फ़ा माइनस बीटा को आपने कैसे बेटा याद रखना है, टैन अल्फ़ा माइनस टैन बीटा। ऐसा नहीं सोचना कि ये दोनों अंदर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, लगता है सही है, 1 माइनस टैन अल्फ़ा और नीचे आ जाएगा आपके पास 1 प्लस टैन अल्फ़ा टैन बीटा। अब आपने इसमें बेटा क्या बात गौर करनी है, देखिए यहाँ माइनस है तो यहाँ पे भी माइनस ही आएगा, लेकिन ऊपर माइनस है तो नीचे क्या आएगा, प्लस। तो इसको ज़रा रिवर्स कर दें, आपके जहन में फ़ौरन आ जाएगा कि अगर हम टैन अल्फ़ा प्लस बीटा लिखेंगे तो आप सब बोलेंगे साथ साथ मेरे कि फॉर्मूला क्या आएगा आपके पास, टैन अल्फ़ा प्लस टैन बीटा ओवर 1 माइनस टैन अल्फ़ा टैन बीटा। अब आप इन रिज़ल्ट्स में बेटा गौर कर सकते हैं कि आप देखें प्लस है तो ऊपर भी प्लस है, लेकिन जब आपने ऊपर प्लस लगा दिया तो नीचे आपके पास क्या आएगा, माइनस। तो आपने अपने शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए इसका प्रूफ लाजमी प्रैक्टिस कर लेना। अगर आप कहेंगे तो मैं नेक्स्ट वीडियो इनके प्रूफ्स पे बना दूंगी, बहुत इजी है। वैसे आप इसकी राइट हैंड साइड लें, टैन को साइन ओवर कॉस से रिप्लेस करते हुए एलसीएम लेके आप लेफ्ट साइड प्रूफ भी कर सकते हैं। और लाहौर बोर्ड में एमसीक्यू में इनमें से कोई भी फॉर्मूला पूछा जा सकता हो सकता है राइट साइड लिखी हो लेफ्ट पूछ ले, लेफ्ट लिखी हो राइट साइड पूछी जा सकती है आपसे। इसके बाद आपके पास इन 6 फार्मूला से जो फर्दर रिजल्ट्स कंक्लूड होते हैं। अच्छा, इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है अलाइड एंगल का, अगर आप मुझे कमेंट में मेंशन करें तो मैं अलाइड एंगल के जो जितने भी रिजल्ट्स हैं उनको याद रखने के आपको बहुत आसान तरीके बता सकती हूँ। और हम अभी फ़िलहाल चूँकि मैं आपके साथ फार्मूलाज डिस्कस कर रही हूँ, तो नेक्स्ट जो है आपके पास इसमें फार्मूला आता है वो आपके पास आइडेंटिटीज़ आती हैं, जिसमें सबसे पहले जो आपके पास आइडेंटिटी आएगी वो डबल एंगल आइडेंटिटीज़। आपके चैप्टर का ही नाम है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़। तो सबसे पहले आपके पास आती हैं डबल एंगल आइडेंटिटीज़। अब इन डबल एंगल आइडेंटिटीज़ में देखें, अच्छा जी हम बात कर रहे हैं डबल एंगल आइडेंटिटीज़ के बारे में। अच्छा, अब डबल एंगल आइडेंटिटीज़ को सिर्फ याद रखना उस सूरत में आपके लिए आसान हो सकता है बेटा कि अगर आप ये समझें कि डबल एंगल आइडेंटिटीज़ ड्राइव कैसे हुई हैं।
हम ज़रा अगर दोबारा से आप मेरे साथ वो फार्मूलाज लिखवाएं जो भी हमने ऊपर ड्राइव किए हैं, वो तीनों जो फार्मूलाज हैं मैं आपके सामने यहाँ लिख देती हूँ। साइन अल्फ़ा प्लस बीटा, साइन अल्फ़ा प्लस बीटा का फार्मूला आपके पास बेटा था साइन अल्फ़ा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फ़ा साइन बीटा। तो आप देखें कि इस फॉर्मूले में अगर आप बेटा पुट कर दें, शॉर्ट मैं साथ ही करा देती हूँ, आप इसमें पुट करें, ये लाहौर बोर्ड में शॉर्ट क्वेश्चन में चूँकि आया भी हुआ है, आप बीटा की जगह अल्फ़ा पुट करें, तो आप यहाँ पे बीटा की जगह अल्फ़ा पुट करेंगे, अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा आपके पास क्या हो जाएगा 2 अल्फ़ा। यहाँ पे भी बीटा को अल्फ़ा से रिप्लेस कर दें तो ये दोनों टर्म सेम होके आपके पास ऐड हो जाएंगी। दिस विल बी 2 साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा, ये आपके पास साइन का डबल एंगल फार्मूला ड्राइव हुआ है। अब ये देखें, ये जो डबल एंगल आइडेंटिटीज़ है, सॉरी, ये डबल एंगल आइडेंटिटी का रटा इस तरह से नहीं लगाना, आपने सिर्फ ये याद रखना है ये जो साइन अल्फ़ा प्लस बीटा का फार्मूला है, इस साइन अल्फ़ा प्लस बीटा के फार्मूले में आपने अल्फ़ा बीटा को अल्फ़ा से रिप्लेस किया। अब आपके जहन में फ़ौरन आ जाना चाहिए कि जब मैंने कॉज अल्फ़ा प्लस बीटा का फार्मूला लिखना है तो वो कॉज अल्फ़ा प्लस बीटा का फार्मूला आपके पास क्या है बेटा, कॉज अल्फ़ा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फ़ा साइन बीटा। अब मैं प्लस वाले फॉर्मूले में रिप्लेसमेंट्स कर रही हूँ, माइनस वाले में रिप्लेसमेंट क्यों नहीं कर रही आपको पता, वहाँ पे तो आप बीटा की जगह माइनस बीटा लगाएं वो तो ज़ीरो हो जाएगा। अब आप इसमें पुट करें बीटा की जगह अल्फ़ा, यहाँ बीटा की जगह अल्फ़ा डालें तो आपके पास एक्सप्रेशन क्या बन जाएगा, कॉस 2 अल्फ़ा। यहाँ बीटा को अल्फ़ा से रिप्लेस करें तो आपके पास ये भी कॉस अल्फ़ा ये भी कॉस अल्फ़ा, ये आपके पास आ जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फ़ा। यहाँ भी बीटा को अल्फ़ा से रिप्लेस करें तो ये आपके पास रिज़ल्ट क्या बन जाएगा, साइन स्क्वायर अल्फ़ा। तो आपके पास जो डबल एंगल आइडेंटिटी कॉस की बनी है वो आपके पास क्या बना है, कॉस 2 अल्फ़ा इज इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर अल्फ़ा माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा। थर्ड जो है, थर्ड आइडेंटिटी बनाते हैं। थर्ड वाली आइडेंटिटी में आपने क्या करना है बेटा, टैन अल्फ़ा प्लस बीटा का फार्मूला लिखें। टैन अल्फ़ा प्लस बीटा का फार्मूला आपके पास अभी हमने याद किया, टैन अल्फ़ा प्लस टैन बीटा ओवर 1 माइनस टैन अल्फ़ा टैन बीटा। इसमें भी बेटा उसी तरह से आप रिप्लेसमेंट्स करें, बीटा की जगह अल्फ़ा पुट करें। ये मैं इस वक्त इसलिए करा रही हूँ क्योंकि शॉर्ट क्वेश्चन में बोर्ड में आई हुई हैं। आप इसमें क्या करें, बीटा की जगह अल्फ़ा पुट करें। यहाँ आपने वो वाला स्टेप करना है जब शॉर्ट क्वेश्चन के लिए करना है, तो यहाँ बीटा की जगह अल्फ़ा पुट करने से ये आपके पास टैन 2 अल्फ़ा बन जाएगा। यहाँ टैन अल्फ़ा बनेगा, टैन अल्फ़ा प्लस टैन अल्फ़ा 2 टैन अल्फ़ा, और डिनोमिनेटर में आपके पास 1 माइनस टैन स्क्वायर अल्फ़ा बन जाएगा। अब मैं आपको ये जो डबल एंगल आइडेंटिटीज़ है इनको ज़रा हम एक दफ़ा दोबारा लिख लेते हैं ताकि आपकी रिवीजन अच्छे से हो जाए। सॉरी, पेज को थोड़ा सा एडजस्ट कर रही हूँ आप लोगों के लिए। अच्छा, सो डबल एंगल आइडेंटिटीज़। अच्छा, अब बच्चे समझिए चैप्टर 10 में ना फार्मूलाज बहुत ज़्यादा हैं, याद नहीं होते। आप एक बात गौर करिएगा, वीडियो को एंड तक देखिएगा तो आप गौर करेंगे कि ये जितनी भी आइडेंटिटीज़ हैं ये फंडामेंटल लॉ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री से ड्राइव हुई हैं। तो आपने इसको बड़े प्यार से खुशी से समझना है, इंशाल्लाह आपको क्लियर हो जाएंगी चीज़ें। अच्छा, अब डबल एंगल आइडेंटिटीज़ जो हमने ड्राइव की है ना वो हम लिखते हैं। सबसे पहली जो हमने ड्राइव की थी वो क्या थी, साइन 2 अल्फ़ा। मेरे साथ याद करें, साइन 2 अल्फ़ा किसके इक्वल है, 2 साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा। कॉस 2 अल्फ़ा बेटा आपके पास किसके इक्वल है, कॉस स्क्वायर अल्फ़ा माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा। और टैन 2 अल्फ़ा बेटा आपके पास किसके इक्वल है, 2 टैन अल्फ़ा ओवर 1 माइनस टैन स्क्वायर अल्फ़ा। ये आपके पास बेटा 3 डबल एंगल आइडेंटिटीज़ हैं जिनको आपने अच्छे से याद रखना। मैं रिपीट कर देती हूँ, साइन 2 अल्फ़ा किसके इक्वल है, 2 साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा। कॉस 2 अल्फ़ा किसके इक्वल है, कॉस स्क्वायर अल्फ़ा माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा के। और टैन 2 अल्फ़ा किसके इक्वल है, 2 टैन अल्फ़ा ओवर 1 माइनस टैन स्क्वायर अल्फ़ा। चूँकि मैंने आपसे यहाँ पे इसकी जो डिवीजन थी बनाने की वो इसलिए डिस्कस किया है कि जब आपको पता चल जाएगा ना ये फार्मूलाज, ये आइडेंटिटी ड्राइव कहाँ से हुई हैं, तो आपके लिए याद रखना बहुत आसान होगी। अच्छा, अब इसमें जो ख़ास बात मैंने आपको बतानी है वो इनके एंगल्स के बारे में। देखिए, इसका नाम है डबल एंगल आइडेंटिटी। आप देखें बेटा, यहाँ पे एंगल 2 अल्फ़ा है तो यहाँ पे एंगल अल्फ़ा है, ये भी 2 अल्फ़ा है, ये क्या है अल्फ़ा, ये भी 2 अल्फ़ा है, यहाँ पे एंगल क्या है अल्फ़ा। ये जो डबल एंगल आइडेंटिटीज़ हैं इसमें सारा रोल एंगल्स का है। अब यहाँ इसके बिल्कुल सामने एक काम करते हैं, इसी आइडेंटिटी में साइन 2 अल्फ़ा की बजाय अगर कहीं साइन 4 अल्फ़ा आ गया
तो फॉर्मूले पे क्या फ़र्क पड़ेगा, आपने बेटा याद रखना है फॉर्मूले में सिर्फ एंगल्स पे डिफरेंस आएगा। देखिए यहाँ पे 2 अल्फ़ा था तो यहाँ पे एंगल क्या था, अल्फ़ा। वही एक्सप्रेशन लिखें 2 साइन, अब 2 अल्फ़ा के बाद यहाँ पे अल्फ़ा एंगल्स थे तो यहाँ 4 अल्फ़ा, तो यहाँ एंगल क्या बनेंगे फिर 2 अल्फ़ा। इसी तरह से साइन 4 अल्फ़ा की बजाय अगर साइन 6 अल्फ़ा होगा तो ये आपके पास क्या हो जाएगा 2 साइन 3 अल्फ़ा और कॉस 3 अल्फ़ा। ठीक है, इसी तरह से अगर आपके पास एक सेकंड बेटा वेट करिएगा, आप जरा इसको देखें। अच्छा, इसी तरह से अब अगर साइन 8 अल्फ़ा है, ये मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए बता रही हूँ कि ये एंगल्स की हेर फेर है सिर्फ, और कुछ भी नहीं। तो इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपने याद रखनी है ना, वो आना है जो आपकी एक्सरसाइज में यूज़ होगा, वो है साइन अल्फ़ा। देखिए 4 अल्फ़ा के बाद यहाँ पे जो एंगल डिवाइड हुआ वो उसका 2 अल्फ़ा का डबल इस तरफ 4 था, 3 अल्फ़ा का डबल यहाँ पे 6 था, 4 अल्फ़ा का डबल यहाँ पे 8 था। अब यहाँ पे आपके पास एंगल मैंने अल्फ़ा लिख दिया, तो अब आपका एक्सप्रेशन क्या बनेगा 2 साइन अल्फ़ा ओवर 2 एंड कॉस अल्फ़ा बाय 2। ये इम्पॉर्टेंट है, ये एमसीक्यू के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये शॉर्ट क्वेश्चन में यूज़ होता है आपकी एक्सरसाइज के लिए, तो इसलिए आपने इसको बहुत ज़रूरी याद रखना है। इसके बाद अब कुछ चीज़ें कॉस 2 अल्फ़ा के फार्मूला से ड्राइव होंगी, ज़रा उनके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए आपके पास जो कॉस 2 अल्फ़ा का फार्मूला था, आपके पास मैं दोबारा लिख देती हूँ, जो सेकंड फार्मूला आपके पास कॉस 2 अल्फ़ा का है वो है कॉस स्क्वायर अल्फ़ा माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा। इसकी कुछ डिडक्शंस हैं। इसकी डिडक्शन कैसे, आपने बचपन में पढ़ा हुआ है कि कॉस स्क्वायर अल्फ़ा किसके इक्वल होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा के। तो इसकी जगह पे आप जब इसको पुट कर दें तो आपके पास जो रिज़ल्ट बनेगा, आप देखें माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा कितना हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फ़ा। तो बाज़ जगहों पे हमने कॉस को कॉस 2 अल्फ़ा को इससे भी रिप्लेस होता हुआ देखेंगे, तो आपने उसको देख के कंफ्यूज नहीं होना, ये नहीं सोचना कि ये आपके पास कोई नई चीज़ है, इसमें कोई ऐसा प्रॉब्लम वाली बात नहीं। अच्छा, दूसरी ऑप्शन आपके पास क्या है, अक्सर बच्चे सोचते हैं कि ये जो ऊपर रिप्लेसमेंट की गई है ये कॉस के अल्फ़ा की जगह की गई है, ये साइन की जगह भी तो की जा सकती थी। अगर आप साइन की जगह 1 माइनस कॉस के अल्फ़ा पुट कर दें तो आपका जो रिज़ल्ट है वो आपके पास क्या आ जाएगा, माइनस माइनस आपके प्लस हो जाएगा। कॉस के अल्फ़ा ऐड कर दें, ये आपके पास 2 कॉस के अल्फ़ा माइनस 1, तो ये आपके पास कॉस 2 अल्फ़ा की आइडेंटिटी बनती है। इनको मिला के लिख लेते हैं। डबल एंगल आइडेंटिटीज़ कॉस 2 अल्फ़ा की सबसे पहली वाली देखें, सबसे पहले हमने क्या लिखा था कॉस के अल्फ़ा माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा। फिर हमने फर्दर कहा कि ये 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फ़ा के भी इक्वल हो सकता है, और कॉस 2 अल्फ़ा 2 कॉस स्क्वायर अल्फ़ा माइनस। अब आपने ये नहीं कहना कि ये कॉस 2 अल्फ़ा के 3 फार्मूलाज हैं, 3 नहीं है, मेजर फार्मूला इसका यही है। ये बाकी इसकी डिडक्शन है। बताने का मकसद ये है कि अगर कहीं पे ये यूज़ हो रही हो तो आप ये मत समझें कि अब ये कौन सा फार्मूला आ गया। अगर आप कहेंगे तो आपको ये लाहौर बोर्ड के बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं, वो पेपर में एमसीक्यूज़ में अक्सर आपसे ये फार्मूलाज ही पूछेगा। तो आपके पास लेफ़्ट राइट साइड हो सकता है एंगल को किसी एंगल से चेंज कर दे। तो अगर तो एंगल कोई डिजिट वैल्यू हुई तो वो तो आप कैलकुलेटर से भी ऑप्शंस को चेक कर सकते हैं कि कौन सी राइट ऑप्शन है। लेकिन चूंकि आपने हायर क्लासेस में डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन पढ़नी है तो वहाँ पे ये आइडेंटिटीज़ यूज़ होती हैं, इसलिए बेटा आपको ये याद रखना बहुत ज़रूरी है। इसको सामने देखें, क्लियर देखें, कॉस के अल्फ़ा माइनस साइंस के अल्फ़ा था तो ये 1 माइनस 2 साइंस के अल्फ़ा भी हो सकता है और 2 कॉस के अल्फ़ा माइनस 1 भी हो सकता है। अच्छा जी, ये आपकी डबल एंगल आइडेंटिटीज़ थी। अब हम आ जाते हैं हाफ एंगल आइडेंटिटीज़ की तरफ। अब हाफ एंगल आइडेंटिटीज़ में उनको याद रखना आसान है। अब आप सोचेंगे कि ये हाफ एंगल आइडेंटिटीज़ ड्राइव कैसे हुई। अब मैं आपको मज़े की बात बताऊं तो ये जो हाफ एंगल आइडेंटिटीज़ हैं ये इसी से ड्राइव हुई हैं जो मैंने आपके सामने अभी कॉज के रिज़ल्ट्स लिखे। मैं वैसे वो कॉज के रिज़ल्ट्स पहले लिखना चाहूँगी ताकि उसके बाद मैं आपसे फर्दर बात करती हूँ। देखिए अभी हमने क्या चीज़ पढ़ी है, मैंने आपको कहा कि कॉस 2 अल्फ़ा जो है वो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फ़ा के इक्वल भी है,
और cos 2 अल्फ़ा 2 cos स्क्वायर अल्फ़ा माइनस 1 के इक्वल भी है। अब इसमें थोड़ी सी चेंजिंग करनी है। मुझे ये बताएं कि जो माइनस वाली टर्म है, मैं दूसरे कलर से करती हूँ ताकि आपको थोड़ा सा क्लियर हो। ये तो डिडक्शंस हैं जो हमने थोड़ी देर पहले प्रूव किए, इनको याद रखना है। ये जो आपके पास 2 साइन स्क्वायर अल्फ़ा है, इसको मैं इधर ला के पॉजिटिव कर दूँ तो ये आपके पास क्या बन जाएगा 1 माइनस कॉस 2 अल्फ़ा। यहाँ पे देखें इस तरफ से अगर मैं आपसे कहूँ कि 2 कॉस स्क्वायर अल्फ़ा की वैल्यू डालें तो -1 इधर आके प्लस होगा, तो ये 1 प्लस कॉस 2 अल्फ़ा बनता है। अब आप इस दोनों एक्सप्रेशंस पे पहले गौर करें। आप इन दोनों एक्सप्रेशन में बेटा देखेंगे कि 1 माइनस कॉस 2 अल्फ़ा है तो साइन है। मैं बच्चों को ऐसे याद कराती हूँ कि बेटा आपने ये याद रखना है, ये भी एक रिज़ल्ट के तौर पे यूज़ होता है एक्सरसाइज के क्वेश्चंस। अब बच्चे कहेंगे मिस क्या क्या याद करें, अभी मैं आपको इसको लिख के दोबारा तरतीब भी बताती हूँ कैसे याद करते हैं। अच्छा पहले इनको देखें। आप देखें एक तरफ प्लस है एक तरफ माइनस है, तो मैं ऐसे याद करा देती हूँ, माइनस वाला साइन का है प्लस वाला कॉस का है। अच्छा इसमें देखें बेटा, इसमें आपने एंगल्स की हेरा फेरी करनी है। यहाँ पे एंगल अल्फ़ा तो यहाँ क्या है 2 अल्फ़ा। अब मुझे ये बताएं कि अगर मैं यहाँ पे एंगल अल्फ़ा बाई 2 कर देती हूँ तो दूसरी तरफ फिर एंगल क्या बनेगा, अल्फ़ा का डबल यहाँ पे 2 अल्फ़ा है तो अल्फ़ा बाई 2 हाफ का डबल यहाँ पे क्या होगा अल्फ़ा। यही काम यहाँ करें तो 2 कॉस स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2 आपके पास किसके इक्वल होगा 1 प्लस कॉस अल्फ़ा के। अब ये जो 4 रिजल्ट्स मैंने लिखे हैं ना, ये आपके सेकेंड ईयर में भी जान ही छोड़ने वाले, इसलिए इन चारों को अपनी एक्सरसाइज 10.3 के ऊपर लिख लें, ये बहुत ज़रूरी है। फिर देखें प्लस वाला किसका है कॉस का है, माइनस वाला किसका है साइन का है। अब आपने इसमें गौर कर लेना है, अगर यहाँ पे एंगल अल्फ़ा है तो यहाँ 2 अल्फ़ा है। एंगल जिस तरफ भी लिखेंगे दूसरी तरफ वाला उसके डबल है। अगर यहाँ पे अल्फ़ा बाय 2 है तो यहाँ पे आपके पास क्या है अल्फ़ा। अब इसी से आपकी हाफ एंगल आइडेंटिटीज़ बन जानी है। देखें हाफ एंगल आइडेंटिटीज़ कहीं नई चीज़ नहीं है जो ड्राइव हुई है, यही जो कॉस, देखें ज़रा सोचें कॉस का डबल एंगल फार्मूला कहाँ बना, कहाँ से बना, फंडामेंटल लॉ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री से बना। कॉस के डबल एंगल फार्मूले में थोड़ी चीज़ें आगे पीछे हेरापारी करके एक नया रिजल्ट बना दिया, तो वो जो नया रिजल्ट है वो नया रिजल्ट नहीं है एक्चुअली, वो सिर्फ चीज़ों को दाएं बाएं ही किया हुआ है। तो यहाँ से देखें बेटा ये जो 2 है आपके इसको ऐसे लिख सकते हैं साइन स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2 इज इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस अल्फ़ा बाई 2, और यहाँ पे कॉस स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2 को 1 प्लस कॉस अल्फ़ा बाई 2 लिख दें। तो आप इसके दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लें तो आप देखें आपके पास साइन अल्फ़ा बाई 2 की वैल्यू आएगी प्लस माइनस अंडर रूट 1 माइनस कॉस अल्फ़ा बाई 2, और कॉस अल्फ़ा बाई 2 की आएगी प्लस माइनस 1 प्लस कॉस अल्फ़ा बाई 2। अब ये आपके पास साइन और कॉस के हाफ एंगल फार्मूलाज बन गए। तो आप ज़रा मुझे जल्दी से बताएं कि अगर आपको टैन का हाफ एंगल फार्मूला बनाना पड़े तो आप कोई नया काम नहीं करेंगे। टैन अल्फ़ा बाई 2 का फार्मूला कैसे बनाएंगे, टैन किसके इक्वल होता है साइन अल्फ़ा बाई 2 ओवर कॉस अल्फ़ा बाई 2, तो इनको डिवाइड कर लें तो यू विल गेट 1 माइनस कॉस अल्फ़ा ओवर 1 प्लस कॉस अल्फ़ा। अच्छा अब ज़रा इनको एक दफ़ा इकट्ठे ये तीनों तो आपके सामने यहाँ पे एक जगह पे लिखे हुए हैं। अब वो जो मैंने ऊपर बातें की है ना, मैं उनको थोड़ा सा रिपीट करना चाहूँगी। उसको रिपीट करने का मकसद ये है कि जब वो एक जगह पे लिखे होंगे तो आपको इजीली याद हो जाएंगे। अपनी एक्सरसाइज 10.3 के ऊपर लाजमी लिखें। देखें आपने ना ऐसे याद करना है 1 प्लस कॉस अल्फ़ा, 1 माइनस कॉस अल्फ़ा, 1 प्लस कॉस 2 अल्फ़ा और 1 माइनस कॉस 2 अल्फ़ा। इन सब में इस तरफ क्या है 2 है, प्लस वाले जो फार्मूलाज हैं उसमें क्या आना है कॉस स्क्वायर, प्लस वाले में क्या आना है कॉस स्क्वायर और माइनस वाले में क्या आना है साइन स्क्वायर। ठीक हो गया। अब इन दोनों का यहाँ पे एंगल क्या है अल्फ़ा, तो यहाँ पे एंगल आपका अल्फ़ा बाई 2 है। इन दोनों का एंगल यहाँ पे 2 अल्फ़ा है तो यहाँ पे एंगल क्या है अल्फ़ा। तो मेरे ख़्याल में इंशाल्लाह बेटा आप लोगों को इसको याद करने में काफ़ी आसानी हो जाएगी। लाजमी इसको याद करिएगा। ये सेट आपने इसी तरह से अपने पास लिख लेना। इसी तरह से मैं दोबारा वो साइन वाला भी लिखना चाहूँगी। साइन 2 अल्फ़ा किसके इक्वल था 2 साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा के, तो आपके पास साइन अल्फ़ा किसके इक्वल हो जाएगा 2 साइन अल्फ़ा बाई 2 एंड कॉस अल्फ़ा बाई 2। ये मैंने इसलिए लिखा है कि ये आपकी एक्सरसाइज 10.3 के ऊपर लिख लें और उसके बाद आप अपने क्वेश्चंस करें
तो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगे। और जो पीछे मैंने 6 फार्मूला साइन अल्फ़ा प्लस बीटा, साइन अल्फ़ा माइनस बीटा वगैरह लिखे थे वो तो आपके एक्सरसाइज 10.2 को कवर करेंगे। 10.1 तो अलाइड एंगल की है। आप मुझे कमेंट करिएगा, मैं आपको अलाइड एंगल को याद रखने के लिए, क्वेश्चंस को अप्लाई करने के बहुत आसान तरीके बताऊँगी इंशाल्लाह। अच्छा, इसके बाद अभी तो आप ALP पढ़ रहे हैं तो आपकी ट्रिपल एंगल आइडेंटिटीज़ शामिल नहीं है, लेकिन बेटा आपने कल को एंट्री टेस्ट देना है तो एंट्री टेस्ट के लिए तो आपको ट्रिपल एंगल आइडेंटिटीज़ याद करनी चाहिए। मैं ट्रिपल एंगल आइडेंटिटीज़ पे ज़्यादा बात तो नहीं करूँगी, लेकिन आपको सिर्फ ये बताना चाहूँगी कि ये जो ट्रिपल एंगल आइडेंटिटीज़ हैं ये भी कहीं ऊपर से नाजिल नहीं हुई। मेरे एंगल के स्पेलिंग थोड़ी से टाइपिंग में गलत हो गया तो ज़रा प्लीज़ सॉरी फॉर डैट। देखें, आपका ये जो ट्रिपल एंगल फार्मूला है साइन 3 अल्फ़ा, कॉस 3 अल्फ़ा और टेन 3 अल्फ़ा, जैसे हमने डबल एंगल आइडेंटिटीज़ पीछे कैसे प्रूव की थी बीटा की जगह अल्फ़ा पुट करके, उसी फॉर्मूले में आप बीटा को 2 अल्फ़ा से रिप्लेस कर दें तो आपके पास साइन की ट्रिपल एंगल आइडेंटिटी बनती है। साइन की ट्रिपल एंगल आइडेंटिटी है साइन 3 अल्फ़ा -4 साइन क्यूब अल्फ़ा, और आपने इन दोनों की जगह चेंज करते हुए यहाँ लिखना है, 4 कॉस क्यूब अल्फ़ा -3 कॉस अल्फ़ा। इन दोनों की जगह चेंज कर दें, साइन वाला याद कर लें, इन दोनों की जगह चेंज करके साइन की जगह कॉस कर दें तो कॉस का फार्मूला बन जाता है। और टेन का फार्मूला है 3 टेन अल्फ़ा -10 क्यूब अल्फ़ा ओवर 1 -3 टेन स्क्वायर अल्फ़ा। अब ये भी आपके शॉर्ट क्वेश्चन का पार्ट हो सकती थी अगर आप ALP नहीं पढ़ रहे। अगर मेरी वीडियो को ऐसे बच्चे देखेंगे जिनका ALP नहीं है तो ऑफ कोर्स इनको ये करना है। तो इसमें आपने क्या करना है कि साइन अल्फ़ा प्लस बीटा, कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा और जो टेन अल्फ़ा प्लस बीटा वाले फार्मूलाज हैं उसमें आपने बीटा को 2 अल्फ़ा से रिप्लेस कर देना है तो आपके ये तीनों रिजल्ट्स प्रूव हो जाएंगे। अच्छा, आपने ये लाजमी जो फार्मूलाज मैंने आपसे कहा है ना कि 10.3 के ऊपर मैं दोबारा बता दूं कि ये वाले जो फार्मूलाज हैं ना बेटा, ये मैं दोबारा सामने आपके पिक्चर रखिए, बेशक स्क्रीनशॉट बना लें। इसको आप एक्सरसाइज 10.3 के ऊपर लिख लें। इसको लिखने के बाद आप अपनी एक्सरसाइज करें, देखें आपको बहुत हेल्प होगी क्वेश्चंस में। अच्छा, इसके बाद आते हैं 10.4 पे। अब जो 10.4 के फार्मूलाज हैं वो आपके पास कोई उसमें रॉकेट साइंस नहीं है, वही 6 फार्मूलाज बार बार एक ही बात होगी। देखिए, दोबारा लिख लेते हैं, सीक्वेंस में लिख देती हूँ। जैसे साइन अल्फ़ा प्लस बीटा आपके पास किसके इक्वल था, साइन अल्फ़ा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फ़ा साइन बीटा। सेकंड साइन अल्फ़ा माइनस बीटा आपके पास किसके इक्वल होता है, साइन अल्फ़ा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फ़ा साइन बीटा। थर्ड है आपके पास कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा किसके इक्वल होगा, कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा प्लस है तो यहाँ क्या लगाना है आपने, माइनस साइन अल्फ़ा साइन बीटा। और फोर्थ वाला है आपके पास कॉस अल्फ़ा माइनस कॉस बीटा। देखें, हम शुरू से इन्हीं फार्मूलाज को इन्हीं से डबल एंगल, इन्हीं से ट्रिपल एंगल, इन्हीं से हाफ एंगल आइडेंटिटीज़ ड्राइव हो रही हैं। ये आ जाएगा साइन अल्फ़ा और साइन बीटा। अब ये जो 4 फार्मूलाज हैं, अब इन्हीं चार फार्मूलाज में एक नई हेरा फेरी होगी और आपकी एक्सरसाइज 10.4 बनने वाली है। ये सामने रखते हुए मैंने इनको 1 2 3 4 का नंबर दिया है। आपने बेटा मेरे साथ ना एक काम करवाना है। आप ज़रा मैं एक सेकेंड में पेज पे स्टार्ट करती हूँ। ये फार्मूलाज आपके पास लिखे हुए पड़े हैं या आप सामने लिख के रख लें। अब इसमें ना एक काम करते हैं, आपने एडिंग 1 और 2 जो पहले 2 फार्मूलाज हैं, पहले 2 फार्मूलाज कौन से थे, साइन अल्फ़ा प्लस बीटा और साइन अल्फ़ा माइनस बीटा, उन दोनों को मैंने ऐड करना है। अब ज़रा इधर देखें, तो मैं आपके सामने पेज रखती हूँ। जब आप इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये प्लस और माइनस वाली टर्म कैंसिल हो जाएगी, आपके पास ये वाली टर्म आ जाएगी। जब ये दोनों ऐड होंगे तो देखें आपके पास क्या आ जाएगा, 2 साइन अल्फ़ा कॉस बीटा। आप इनको सब्ट्रैक्ट कर दें, इन्हीं दोनों को, सब्ट्रैक्टिंग 1 और 2। मैं आपको सिर्फ फार्मूलाज याद रखने का तरीका भी बता दूँ, लेकिन डेरिवेशन मैं इसलिए करवा रही हूँ ताकि आपको बेटा ये समझ आए कि ये कुछ मतलब नए फार्मूलाज नहीं है।
वही जो हमारे पास 2-4 फार्मूलाज हैं उन्हीं को बार बार प्लस माइनस करके रीजनरेट किया हुआ है। देखिए प्लस करेंगे उन दोनों को तो आपके पास ये आएगा, माइनस करेंगे तो ये आएगा। अच्छा इनको देखिए ज़रा, प्लस करने के बाद साइन के साथ क्या आया कॉस, माइनस करने के बाद कॉस के साथ क्या आया साइन। अभी मैं आपको उनको याद रखने का ट्रिक भी बताती हूँ, वीडियो को ज़रा लाजमी देखिएगा। अच्छा अब मैं क्या कर रही हूँ, एडिंग 3 और 4 जो कॉज वाले फार्मूलाज हैं ना उनको ऐड करें। कॉज अल्फ़ा प्लस बीटा आपके पास जब आप उसमें प्लस कर दें कॉज अल्फ़ा माइनस बीटा। अब देखें ये मैं आपको सामने रखती हूँ, आप ज़रा इनको ऐड करें। जब आप इनको ऐड करेंगे ये वाली टर्म्स कैंसिल होंगी, ये वाली दोनों ऐड होके आपके पास क्या आ जाएगा 2 कॉज अल्फ़ा कॉस बीटा। अब इनको सब्ट्रैक्ट कर लें, सब्ट्रैक्टिंग 3 और 4, 3 और 4 को सब्ट्रैक्ट करें, लेफ़्ट साइड पे आपके पास क्या बनेगा कॉज अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस कॉज अल्फ़ा माइनस बीटा। जब आप इनको माइनस करें तो माइनस करने से ये -2 साइन अल्फ़ा और साइन बीटा बनेगा। बेशक माइनस करके देख लें कहते हैं तो मैं आपको दिखा भी देती हूँ। जब आप इनको माइनस करेंगे ना तो आपको पता है इनके साइन चेंज होंगे। अब ये वाला एक्सप्रेशन कटेगा और ये वाले दोनों आपके पास ऐड हो जाएंगे। अच्छा अब ये जो नई चीज़ें बनी हैं, अब मेरी स्क्रीन में आपको ये पूरी नज़र नहीं आ रही, इसको मैं 5, इसको मैं 6, इसको मैं 7 और इसको मैं 8 का नाम देती हूँ। आपकी बुक में भी हुआ हुआ है, मैं कोई आपके साथ कोई ज़ाती चीज़ नहीं डिस्कस कर रही, ये सब कुछ बुक में लिखा हुआ है। अब मैं आपको बताती हूँ कि ये जो अभी आपने फॉर्मूलाज ड्राइव किए हैं ये एक्सरसाइज में किस फॉर्म में लिखे हुए हैं। देखें आपके पास 10.4 में दो ही काम होने हैं। आपने सम डिफरेंस का वर्ड सुना होगा, सम डिफरेंस से या तो आपने प्रोडक्ट में चेंज करना है या आपने प्रोडक्ट से सम डिफरेंस में आना है। किसका सम डिफरेंस, सम डिफरेंस ऑफ साइन और कोसाइन, साइन और कॉस के सम डिफरेंस या प्रोडक्ट की बात होगी। अब ज़रा देखें इन फार्मूलाज़ को आपने याद कैसे रखना है। मैं अब आपको वो वाली फॉर्मेशन लिखवाने लगी हूँ जिससे आपको ये याद हो जाए इंशाल्लाह। सबसे पहले देखें वो जो मैंने अभी एडिशन सब्ट्रैक्शन करने से डेरिवेशंस की हैं वो कब यूज़ होंगी। अगर आपके क्वेश्चंस में लिखा हुआ है कि आपको साइन और कॉस का प्रोडक्ट दिया हुआ है और आपसे कहा जा रहा है कि प्रोडक्ट से आप सम या डिफरेंस में कन्वर्जन करें। प्रोडक्ट से सम डिफरेंस की कन्वर्जन कैसे करनी है, देखें आपने ना पहले मैं आपको इन चारों की तरतीब याद कराती हूँ। आपके पास इन चारों की तरतीब क्या, आपने चारों के साथ देखें 2 आया था और लास्ट वाली के साथ क्या आया था -2। पहले साइन के साथ आपके पास कॉस मल्टीप्लाई हो रहा है, कॉस के साथ साइन मल्टीप्लाई हो रहा है, फिर दोनों कॉस मल्टीप्लाई हों या दोनों साइन मल्टीप्लाई हों। बेसिकली साइन और कॉस के प्रोडक्ट की बात हो रही है। साइन के साथ कॉस, कॉस के साथ साइन, दोनों कॉस और दोनों साइन, और आपके साथ सबके साथ 2 है, लास्ट वाली टर्म के साथ आपके पास क्या आना है माइनस। अब इनको याद कैसे करना, आप ज़रा जल्दी से अपने जहन में रिवाइज करें। सबसे पहले क्या किया था, साइन अल्फ़ा प्लस बीटा में मैंने प्लस किया था साइन अल्फ़ा माइनस बीटा का, तो ये रिज़ल्ट आया था। आप वीडियो बेशक पीछे करके देखें। फिर दूसरा कैसे आया था, साइन अल्फ़ा प्लस बीटा में से हमने माइनस किया था साइन अल्फ़ा माइनस बीटा को, तो ये फार्मूला बना था। फिर कॉज अल्फ़ा प्लस बीटा में हमने कॉज अल्फ़ा माइनस बीटा को ऐड किया था और लास्ट में कॉज अल्फ़ा प्लस बीटा में हमने कॉज अल्फ़ा माइनस बीटा को सब्ट्रैक्ट किया था। अब ये आपने कब यूज़ करना है, आपकी एक्सरसाइज में जहाँ साइन के साथ कॉज मल्टीप्लाई हो रहा हो 2 के साथ मल्टीप्लाई कर लें, अगर नहीं मौजूद तो ये वाला रिज़ल्ट यूज़ होगा। कॉज के साथ साइन हो तो इसको यूज़ करेंगे, दोनों कॉज मल्टीप्लाई हो रहे हों ये यूज़ होगा, और दोनों साइन मल्टीप्लाई हो तो ये यूज़ होगा। लेकिन शर्त ये है कि इनके साथ 2 हो और इस वाले के साथ -2 होना चाहिए। ये देखें मैं आपको दिखा भी देती हूँ जो आपने अभी रिज़ल्ट किया ही देखें। जो पहला किया था जिसमें 2 साइन ऐड किए थे, साइन के साथ कॉज मल्टीप्लाई हो रहा था। जब साइन माइनस किए थे तो कॉज के साथ साइन मल्टीप्लाई हो रहा था। जब दोनों कॉज ऐड किए थे तो कॉज के साथ कॉज था, और जब सब्ट्रैक्ट किया था तो साइन के साथ साइन मल्टीप्लाई हो रहा था। और देखें सबके साथ 2 है और लास्ट वाले के साथ -2 है।
तो इस तरह से आप एक दफ़ा अपने हाथ से बेटा लिख के प्रैक्टिस कर लेंगे, आपको फार्मूलाज कभी भी नहीं भूलेंगे। साइन के साथ कॉज है, कॉज के साथ साइन है, दोनों कॉज हैं, दोनों साइन है, सबके साथ 2 है, लास्ट वाले के साथ माइनस है। और ये ड्राइव कैसे हुए थे, पहले 2 साइन प्लस, फिर माइनस, फिर 2 कॉज प्लस, फिर 2 कॉज माइनस। अच्छा जी, नेक्स्ट पे आते हैं। अब इसको रिवर्स कर दें। ये सम डिफरेंस, प्रोडक्ट से सम डिफरेंस था। अब आता है आपने सम डिफरेंस को, अब आपके पास सम या डिफरेंस होगा, आपने उसको प्रोडक्ट में चेंज करना है। अब अगेन किसका सम डिफरेंस होगा, कौन सा कलर यूज़ किया जाए, रेड। आपके पास किसका सम डिफरेंस होगा उसके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए आपके पास साइन कॉस के बारे में ऊपर वाले फार्मूलाज ये आपके सामने देखें। अब आपके पास साइन पी प्लस साइन क्यू, 2 साइन ऐड हो रहे हो, 2 साइन माइनस हो रहे हो, 2 कॉज ऐड हो रहे हो और 2 कॉस माइनस हो रहे हैं। अच्छा, अब आप सोचेंगे अब कि हम इस फिर नए फार्मूलाज ड्राइव करिए। नो बेटा, ये जो ऊपर वाले फार्मूलाज हैं इन्हीं चारों में इनमें आपने बेटा पी की जगह, पी क्या है बेसिकली अल्फ़ा प्लस बीटा, क्यू अल्फ़ा माइनस बीटा, और इन दोनों को ऐड करें तो अल्फ़ा की वैल्यू आपके पास p प्लस क्यू ओवर 2 बनती है। इनको सब्ट्रैक्ट करें तो बीटा की वैल्यू p माइनस क्यू ओवर 2 बनती है। ये चार चीज़ें यहाँ पे अल्फ़ा बीटा, अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा माइनस बीटा की जगह रिप्लेस करने से ये चीज़ें बन जाती हैं। मतलब आप ये देखें कि वही जो शुरू में 4 फॉर्मूलाज थे उनको ऐड करके ये वाला रिजल्ट्स फाइंड किए और इनकी ये रिप्लेसमेंट करके अब हम अगले 4 बना रहे हैं। अब अगले 4 कैसे बनाने हैं, आपको इसमें कोई मुश्किल नहीं होगी इंशाल्लाह याद करने में। मैं आपको भी बताती हूँ वही तरतीब जो मैंने ऊपर रखी थी। सबके साथ 2 लिखें, लास्ट वाली के साथ क्या लिख दें, माइनस। इसके बाद साइन के साथ कॉस, कॉस के साथ क्या लिखना है, साइन, फिर दोनों कॉस और फिर दोनों साइन लिख दिए। ठीक है। अब आपने बेटा इनके एंगल कैसे लिखने, यहाँ पे पहला एंगल p प्लस क्यू ओवर 2 और दूसरा एंगल p माइनस क्यू ओवर 2 बनेगा। मैं आपको एक और बात भी इसके बारे में बताती हूँ। इस चैप्टर में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है ना वो इस एक्सरसाइज में, जिसमें आपने 1/16 वाला रिजल्ट प्रूव करना होता है, मैंने अपनी वीडियो में बताया। मैं आपको इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन की वीडियो बनाई थी। तो इस एक्सरसाइज में से लॉन्ग क्वेश्चन पेपर में लाजमी आता है। अच्छा, अब इसकी ज़रा तरतीब देखें। सबके साथ 2 है, लास्ट वाले के साथ माइनस है। साइन के साथ कॉस मल्टीप्लाई हो रहा है, कॉस के साथ साइन मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 कॉस मल्टीप्लाई हो रहे हैं, 2 साइन। कब, इसमें और इसमें ज़रा फ़र्क देखें। बच्चे अक्सर इसको इसके साथ कंफ्यूज करते हैं। साइन के एंगल प्लस हो रहा है अल्फ़ा प्लस बीटा, लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ 2 साइन ऐड हो रहे हैं। बेटा ये फार्मूलाज आपको सेकेंड ईयर में लाजमी यूज़ करने पड़ेंगे, इंटीग्रेशन में यूज़ होते हैं, इसलिए आपने इनकी एक दफ़ा हैंड रिटन प्रैक्टिस ज़रूर कर लेनी है। 2 साइन ऐड हो रहे हैं, 2 साइन माइनस हो रहे हैं, 2 कॉज ऐड हो रहे हैं और 2 कॉज माइनस हो रहे हैं। अगर आप अपने ये फार्मूला सामने रख लें, ये वाला पेज, और अपनी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करें तो आपको इंशाल्लाह बहुत आसानी होगी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को करते हुए, कि आपको ये याद रहेगा कि आपने जहाँ सम डिफरेंस और प्रोडक्ट है, मतलब आपको मैं एक थोड़ा सा ओवरव्यू करा देती हूँ। जैसे ये देखें, मैंने आपके सामने ये क्वेश्चन लिखा है। पहले क्वेश्चन में देखें क्या लिखा हुआ है, प्रोडक्ट से सम डिफरेंस में जाएं। साइन के साथ कॉस मल्टीप्लाई हो रहा है, कॉस के साथ साइन, आप वो वाले फार्मूला यूज़ करेंगे। सेकंड में क्या लिखा हुआ है, सम डिफरेंस से प्रोडक्ट में 2 साइन ऐड हो रहे हैं, 2 साइन माइनस हो रहे हैं, 2 कॉस ऐड हो रहे हैं, 2 कॉस माइनस हो रहे हैं। इस तरह रिजल्ट यूज़ होंगे। थर्ड वाले क्वेश्चन में देखें, यहाँ 2 साइन माइनस हो रहे हैं, 2 कॉस माइनस हो रहे हैं। कॉस पी साइन पी माइनस साइन क्यू, कॉस पी माइनस कॉस क्यू का जस्ट फार्मूला लिखें। पी की जगह 3x और क्यू की जगह x सब्स्टिट्यूट करने से ये फार्मूलाज इजीली ड्राइव हो जाते हैं, आइडेंटिटीज़। इसमें देखें आपके पास 3 कॉज ऐड हो रहे हैं। इसमें देखें ऊपर 4 साइन, नीचे 4 कॉज हैं, तो हम उनको अरेंज करके 2-2 का फार्मूला लगाते हैं। इसके बाद आगे भी आपके पास क्वेश्चन है, और ये जो 1/16 वाले क्वेश्चन है ना, ये तो आपके बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। इसमें देखिए प्रोडक्ट है, कॉज, 2 कॉज मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो ये वाले जो फार्मूलाज हैं इंशाल्लाह ये आपको बहुत हेल्प करेंगे। बेटा इसको लाजमी एक दफ़ा लिख के, जिस तरतीब से मैंने आपको कहा है ना,
कि 2 मल्टीप्लाई करें, साइन के साथ कॉज है, कॉज के साथ साइन है, 2 कॉज 2 साइन, इस तरह लेके आप इनको प्रैक्टिस करेंगे ना तो इंशाल्लाह आपको फर्स्ट अटैम्प्ट में 50-70% जो है ना वो फॉर्मूलाज आपको इंशाल्लाह याद हो जाएंगे। थैंक यू सो मच। चैनल को लाइक लाजमी करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, सॉरी चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अच्छा सा कमेंट लाजमी करिएगा। आपको चैप्टर 10 का कोई भी डिफ़िकल्ट आपका एरिया है तो मुझे ज़रूर आप कमेंट करें, इंशाल्लाह मैं आपको ज़रूर उसमें हेल्प आउट करूँगी। थैंक यू सो मच।